बुरे कलाम बोलने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ने पीआई साहब के सामने और वहां के तमाम पुलिस अधिकारियों के सामने ये बयान दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद बयान दिया था कि कहा कि ये शख्स ने मुझे ताकि गाली दी है, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक मामूली एनसी दाखिल होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और तमाम जो है तो तरह तरह के मुझे धमकियां, फोन पे धमकियां। मैं जहाँ चौराहे के ऊपर या फिर ना गिराड़पुर जैसे स्टॉप पे जाकर वहां पे खड़े हूँ तो कई लोगों के मुझे धमकियां, बार बार गाली गलौज बदकलाम आकर से मैं तंग आकर सीपी साहब से आज मैंने वो डायरेक्ट खुद मुलाकात ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीपी साहब ने कहा कि आपके ऊपर जो है तो वीडियो बनाया जाए और एक रिकॉर्डिंग का फोन लिया जाए जिस पे रिकॉर्डिंग होती है, मैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जो है तो हरसुल जेल भेजने का काम करूंगा। आपका स्वागत है मुल्क की आवाज न्यूज चैनल में एक बेहतरीन ऑफर्स लेकर आए। इक्विनिक्स IT सॉल्यूशंस, लैपटॉप 8,000 रुपए से शुरू, डेस्कटॉप 8,000 रुपए से शुरू, iPad 8,000 रुपए से शुरू और तब 30,029 रुपए से शुरू। सभी डिवाइस पर 3 महीने से लेकर 6 महीने तक गारंटी वारंटी अवेलेबल है। बिल्कुल ही न्यू लैपटॉप, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस। आप एक बेहतरीन लैपटॉप के पात्र हैं। भाग्यशाली लोगों के लिए सीमित, लिमिटेड स्टॉक ओनली। मैं साहिब खान पठान एक समाज सेवक, गुलिस्ता में लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा था और तमाम तरह की मुझे धमकियां, जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को मारने की धमकी, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे जवाई को टारगेट किया गया, मेरे बच्चों को टारगेट किया गया। मिलने के बाद मुझे टारगेट मेरे जो है तो मेंटल मेरे ऊपर जो प्रेशर लाया गया, मुझे तरह के मुझे धमकियां मिलिया। तमाम होने के बाद मजबूरन जो है तो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मुझे फॉर्म वापस। उसके बाद वक्त आया विधानसभा का इलेक्शन, मैंने फॉर्म भरा और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा भी। और लड़ने के परेड के टाइम के अंदर तमाम यानी मजलिस के लोग, मैं तो खुलेआम कहूंगा, मजलिस के लोग मुझे टारगेट करते, मुझे चौराहे पे पकड़कर मुझे धमकी देते, मुझे जान से मारने की धमकी दिया जाती। मैंने हालांकि MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर, चिकल थाना MIDC के अंदर 2 इंसिया मैंने दाखिल किया था उस वक्त परेड के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर। एक परेड के अंदर मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिलने के बावजूद भी एक वहां का नारेगांव का भू माफिया मेरे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर आकर जो है तो सिक्योरिटी गार्ड को गाली गलौज कर यानी बुरे कलाम बोलने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ने पीआई साहब के सामने और वहां के तमाम पुलिस अधिकारियों के सामने ये बयान दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद बयान दिया था कि कहा कि ये शख्स ने मुझे ताकि गाली दी है, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक मामूली एनसी दाखिल होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और तमाम जो है तो तरह के मुझे धमकियां, फोन पे धमकियां। मैं जहाँ चौराहे के ऊपर या फिर ना गिराड़पुर जैसे स्टॉप पे जाकर वहां पे खड़े हूँ तो कई लोगों के मुझे धमकियां, बार बार गाली गलौज बदकलाम आकर से मैं तंग आकर सीपी साहब से आज मैंने वो डायरेक्ट खुद मुलाकात ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीपी साहब ने कहा कि आपके ऊपर जो है तो वीडियो बनाया जाए और एक रिकॉर्डिंग का फोन लिया जाए जिस पे रिकॉर्डिंग होती है, मैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जो है तो हरसुल जेल भेजने का काम करूंगा। ये सीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और वादा भी किया है, जो भी आपको अगर से तकलीफ देता है और कोई भी आपको गाली गलौज करता है, यानी ये जमहूरियत है, लोकतंत्र देश है, सबको लड़ने का अधिकार है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये हमको सीपी साहब ने कहा है। ये लोकशाही, हुकुमशाही नहीं है, लोकशाही है, आप कर सकते। तो इसलिए मैंने सीपी साहब से डायरेक्ट मुलाकात ली और पूरी शिकायत जो भी मेरे साथ में वारदात गुजरती है और जो लोग मुझे गालियां गलौज धमकियां बार बार जो है तो चौराहे पे मिलकर बोलकर यानी गलत रवैये से देखना, गलत रवैये से बात करना और अलग अलग अल्फाज से बोलना, इसलिए मैंने बार बार तंग आकर बहुत कई मरतबा मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो इसलिए मैंने मजबूरन आज सीपी साहब से डायरेक्ट मुलाकात करके पूरा उनके सामने पूरा सिचुएशन लोकसभा से लेकर विधानसभा तक मेरे साथ में जो भी मामला हुए वो सीपी साहब के सामने रखकर मैंने बयान किया। आप लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भरे थे, उसके बाद आपने इम्तियाज जलील को समर्थन किया था। इम्तियाज जलील ने आपकी जो तो मुलाकात करके ये सब मामले को आप जो तो समर्थन करे थे तुमने, तो अब उसके बाद आपने विधानसभा इलेक्शन लड़े, जब से आपको धमकी आना चालू हुई, आपको क्या लगता है? मैंने गुलिस्ता पीछे जो मेरे साथ में हालात हुए थे मैं भूल गया था, मैंने जान दिया था, माफ कर दिया था। जो भी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी धमकी आए थे, मैंने टोटल इनको माफ करते हुए मैंने इनको समर्थन कर दिया था। लेकिन विधानसभा का इलेक्शन मैंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से लड़ा
और इसके बाद कई धमकियां, यानी आज नारेगांव का एक शख्स जो भू माफिया कहते हैं उसको, उनने भी मेरे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो है तो डायरेक्ट मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया था। तब भी मैंने वहां पे एक सिडको एमआईडीसी के अंदर तकरार लिखने के बाद भी एक मामूली एनसी होती है और इसको छोड़ दिया जाता है। यानी ये पुलिस की भी लापरवाही, यानी कहीं ना कहीं सिडको पुलिस स्टेशन या कोई भी एमआईडीसी अपने, इसके बाद मैंने जो है तो अपने सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर भी एक तकरार की थी, जो मेरे परिवार को धमकी मार, ये तो उसके ऊपर सिर्फ पाबंद करके इसको छोड़ दिया गया था। तो आरोपियों को ऐसी हालात के अंदर छोड़ दिया जा रहा है। मजबूरन कहा कि अब ये पुलिस स्टेशन से कोई काम बनने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे सीपी साहब से मुलाकात करना है, डायरेक्ट सीपी साहब से मुलाकात करना है। इस बुनियाद पर मैं सीपी साहब के पास आया हूं और पूरी शिकायत पुलिस स्टेशन ने भी मामूली तकरार ली। हर पुलिस स्टेशन में, सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर भी यही मामला हुआ, एमआईडीसी सिकल थाने में भी यही मामला हुआ। तो एक आरोपी को इतनी बड़ा जो तो गुनाह करने के बाद भी एक आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो मैंने कहा कि आज सीपी साहब से मुलाकात करना बहुत जरूरी है और पूरी हकीकत सामने सीपी साहब के सामने रखना। पूरी हकीकत में सीपी साहब के सामने रखा और सीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिलाया, जो भी आवे आपके अगर से पर कोई भी अगर से आपके साथ में गलत रवैया करता है या कोई गाली गलौज करता है या आपको मारता है तो आप वीडियो बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके हार्सूल भेजने का काम मैं जरूर करूंगा। आपका नाम? मैं एक समाज सेवक साहिब खान पठान, नारेगांव।